बाढ़ में पीड़ितों के लिए मसीहा बन रहे कांग्रेसी नेता नादिर सलाम बाढ़ पीड़ितों की कर रहे मदद। बता दें, कांग्रेसी नेता नादिर सलाम बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए सिसई पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों में खाद्य सामग्री वितरित किया। जहां पर खाद्य सामग्री मिलने पर लोगों के चेहरे खिल उठे। लोगों से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या नेता नहीं आया है। उन्होंने कहा, आज कांग्रेसी नेता नादिर सलाम आए हैं। बीते कल में सपा से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे भी हम लोगों का हाल जानने आए थे। मौजूदा सरकार का कोई भी नेता या जिम्मेदार अधिकारी अभी तक हम लोगों तक नहीं पहुंचा। इस समय हम सिसई के ग्राम सभा में खड़े हैं इतने पानी में, और हमारा गांव बेमुस्ताकम है। वहाँ बाढ़ से बहुत लोग पीड़ित हैं, बहुत घरों में पानी भरे हुए हैं, काफ़ी समस्या है। वहाँ से पानी में हल्के में आया हूँ यहाँ इतना दूर। हमारे मरीज बस्ती में भर्ती हैं, उनके लिए लेने जा रहा हूँ मैं। इतने देखो मेरी बाइक पीछे खड़ी हुई है आप लोग के सामने, और बहुत समस्या से जूझ रहे हैं हम लोग। और एक बोट चल रही है जो वो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए चला रहे हैं, और बाकी लोग के लिए कोई समस्या के लिए कोई समाधान वोट के लिए कोई नहीं है। वोट सिर्फ भाजपा लोगों के लिए चल रही है। कितने भी मरीज हो, कोई भी मरीज हो, किसी के लिए कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता बोर्ड लेके चल रहे हैं। फोन करो, कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं आ रहे हैं बोर्ड लेके। हम लोग काफी परेशान हैं, पानी से काफी ग्रस्त हैं। हमारे गांव में बहुत ज्यादा पानी भरे हुए हैं। बाकी समस्याएं हैं, बहुत समस्या है। अभी तक आप लोगों का हाल चाल जानने कोई नहीं आया? अभी तो मौके पे नादिर सलाम जी आए हैं कांग्रेस के। तो कल तो माता प्रसाद पांडे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आए थे, हाल चाल हमारे गांव में गए थे। और लोग पानी में चलते फिरते नजर आए। एक तस्वीर ऐसी देखने को मिली जिससे दिल दहल उठा। एक बुजुर्ग महिला रहम की भीख मांगते नजर आई। उस महिला का साफ तौर पर कहना था कि मेरे पास छोटा सा मकान था जो भी बाढ़ में दह गया। महिला ने कहा, मेरे पास 2 पशु हैं और अपने बच्चों को लेकर सूखे स्थान पर जाकर गुजर कर रही हूँ। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या दिक्कत है माता जी आपका? हाँ साहब, घर कुरिया सब आपके सामने गिर गए। 2 बाल बच्चे हैं, बल्कि मुन्ने डाले लेके भाग गए हैं। 2 पस हैं, देखो एक लड़का बुढ़त भूसा लेकर जा देखा गरीबे का ख्याल का दिन जाता है। अच्छा, अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आप लोग के पास नहीं आया है साहब? क्यों नहीं आया है? कोई नहीं है आप लोगों के? नहीं वही आया है। हाँ, क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन से? अब हम यहाँ हमार कौनो हालत से हमारे लड़के जिये, हमें डाले कह दियो, बस हमें डाले कह दियो। जब हमने ज़मीनी हकीकत जानने के लिए अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो एक कहानी और देखने को मिली। जहां पर नेता और विधायक द्वारा किट वितरण नाव चलाने की बात कही जा रही है, तो ये ज़मीनी हकीकत पर केवल बयानबाजी है। लोग कैमरे के सामने साफ तौर पर बोलते नजर आए कि ये हवाई है, कोई नहीं आता। हर वर्ष इसी तरह की समस्याएं बनी रहती है, लेकिन नेता विधायक केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं। कोई पुरसा हाल नहीं। हम लोग यहाँ तक तो चले आए, लेकिन यहाँ से ले जाने के लिए नए वाला तैयार नहीं। हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग को अपने गांव जाना है बेमुस्ताकम। तो जो बोट चला रहे हैं उनसे हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि जब तक आप किसी उच्च अधिकारी से बात नहीं कराते हैं तब तक आपको नहीं लेकर जाया जाएगा। हमको एसडीएम साहब और लेखपाल साहब जो लोग हैं, ये लोग सख्त मना किए हैं। वो वीआईपी लोगों के लिए है, जो नेता मंत्री आते हैं उन्हीं को जाने की इजाजत है, जो आषाढ़ में लाई चना बांटने आते हैं। जो हमारे यहाँ जब तबीयत खराब होती बच्चों की, तो इसी हालात में जाना पड़ता है। जब फोन करो तो कोई नहीं सुनने वाला है, और जब सूखा रहता है तब कोई नहीं झांकने आता है। जब इस समय बारिश हो जाती है, भर जाता है, तब हर कोई फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं। एसडीएम से लेकर के मंत्री विधायक सब कोई आ जाते हैं। पिछली बार सतीश द्विवेदी जी खुद आए थे, तभी देखे थे कि इसी हालात में बाढ़ है, और तभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बंधा तक नहीं बन पाया हमारे गाँव में। ऐसे ही हालात है, बस फोटो खिंचवाने के लिए बोर्ड से आ जाते हैं, उसके बाद में फोटो खिंचवा करके चले जाते हैं बेमुस्ताकम में। वहीं इस बारे में खाद्य सामग्री वितरित करने आए कांग्रेसी नेता नादिर सलाम से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना रहा कि हम भी खाद्य सामग्री वितरित करने आए थे, जिससे जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको थोड़ी सी मदद मिल सके, लेकिन मुझे गांव तक नहीं पहुंचने दिया गया। आसपास के लोगों में मुझे से जो हो सका मैंने वितरित कर दिया है। नादिर ने कहा, मैंने इसको लेकर एसडीएम से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि स्टीमर एक ही है, इससे नेताजी चलेंगे, एसडीएम साहब चलेंगे, मंत्री जी चलेंगे, ये केवल कागजों में जनता के लिए खड़े हैं, ये लोग हवाई हैं। वहीं जब नाव चलाने वाले से बात की गई तो वो टाल मटोल करते हुए साफ तौर पर बोलता हुआ नजर आया
कि एसडीएम ने मना किया है, तहसीलदार ने मना किया है, मंत्री जी का दौरा है, आप अधिकारियों से बात कर लीजिए तो हम आपको लेकर चलेंगे। लोग उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए कैमरे में साफ तौर पर दिखाई दिए। से परमिशन लेना है मुझे? और क्या तहसीलदार से परमिशन लेना है जी, उनसे परमिशन ले लीजिए सर। हमको बोर्ड लेके जानी है, हमको कुछ वितरण करना है सामान, सर कह देंगे हम तुरंत चल देंगे। तो तहसीलदार साहब ने मना किया है? मना नहीं किया है, मंत्री जी भी आने वाले थे जी। उन्होंने कहा था भाई रुक के जाना, कहीं जाना तो सर से आप बोल लीजिए, अगर सर कहते तुम चले जाते हैं। कौन सर? तहसीलदार सर। अच्छा, उन्होंने आपको मना किया है? मना नहीं किया, जब कहा कोई आएगा तो पहले हमसे पूछ लेना कि हाँ बोर्ड लेके जाना है, कहाँ नहीं लेके जाना है। आप बात कर लीजिए तहसीलदार साहब से। हाँ। जब आप ऊपर से आदेश लेके आएंगे तब बोर्ड जाएगी, नहीं जाएगी। अच्छा, बोर्ड किस लिए लगाई गई है? जी बोर्ड हाँ। वैसे कोई ज्यादा दर्द है, इसको ज्यादा तबीयत है, उसको ले जाने आने के लिए है। अच्छा, अभी आपने कहा था एसडीएम साहब ने मना किया है। एसडीएम साहब ने नहीं मना किया है, जब प्रशासन ऊपर से फोन कराएंगे तभी जब बोर्ड जाएगी। जब सर लोग मना किए तो हम नहीं जानते, कुछ नहीं कर सकते इसमें। अच्छा। हम तो यहाँ के तो हम है नहीं, हाँ। गाड़ी हमको बोर्ड मंगाए, गाड़ी जब कहेंगे तो लेके जाएंगे, और उसमें कौन सी बात है। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका और क्या करने आए थे यहाँ पे आप? मैं डॉक्टर नादिर सलाम, जिला अल्पसंख्यक जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक अध्यक्ष सिद्धार्थनगर। मैं यहाँ ये जो बाढ़ पीड़ित इलाका है, यहाँ पर सिखुई में मैं खड़ा हूँ इस वक्त, सिसई में इस वक्त खड़ा हूँ, और सिसई से मुझे व्यव मुस्तहकम तक जाना था। यहाँ पर स्टीमर खड़ी हुई है। स्टीमर वाले से मैंने पूछा कि भैया यहाँ पर मैं राहत सामग्री वगैरह लेके आया हूँ, और ये राहत सामग्री मैं गाँव में जहाँ पर बाढ़ से पीड़ित लोग हैं वहाँ देना चाह रहा हूँ। तो इन्होंने बताया कि ये जो है एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने मना किया है, यानी कि तुगलकी फरमान से बेचारे ये भी आहत हैं, और ये कह रहे भैया मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, मैं इसको नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है उसने और जो शासन प्रशासन है उसने मना कर रखा है कि ये सिर्फ मेरी सुविधा के लिए है, ये गांव से जो पीड़ित लोग हैं ये इनकी सुविधा के लिए नहीं है। तो आज आप लोग देख लीजिए इनकी हालत कि ये सिर्फ कागजों में चलते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने एसडीएम साहब से बात किया, उन्होंने कहा कि स्टीमर की व्यवस्था नहीं है, एक स्टीमर की व्यवस्था है, उससे मंत्री जी चलेंगे, एसडीएम साहब चलेंगे, डीएम साहब चलेंगे, यहाँ की जनता नहीं चलेगी, जो कि पूरी तरीके से उसको लाभ लेने के लिए इसको लाया गया है, और वो लाभ जनता नहीं ले पाएगी, उसको जो है यहाँ के शासन प्रशासन लेंगे और मंत्री जी लेंगे सिर्फ। तो आप यहाँ क्या करने के लिए आए थे? मैं यहाँ पर राहत सामग्री देने के लिए आया था, जो मेरी हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से मैंने सोचा यहाँ सेखुई में मैं सिसई में कुछ राहत सामग्री मैंने अपने असर से बांटा। उसके बाद इसके अंदर का जो गांव है जो काफी डूबा हुआ है वहां पर भी मैं जाना चाह रहा था, लेकिन वहां हम पैदल नहीं जा सकते हैं। हमने अपनी गाड़ी बाहर ही खड़ा कर दी है। वहां से हम लोग 1 किलोमीटर अंदर आए हुए हैं। यहाँ से हमको व्यव मुस्तहकम जाना है, लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है, और 4 किलोमीटर यानी कमर से ऊपर तक का पानी, कहीं सीने तक का पानी, कहीं पूरा पानी है। बिना स्टीमर के नहीं जा सकते हैं, कोई व्यवस्था नहीं जाने की है। तो इसीलिए हमने इनसे मांग किया कि भैया हम इस जनता के लिए जो हमसे हो सकता है उसके लिए हम राहत सामग्री लाए हुए हैं, आप हमको ले चलिए जिससे हम उनको पहुंचा सके। लेकिन उन्होंने बताया कि भैया ये एसडीएम साहब ने मना किया है, ये एसडीएम साहब जब कहेंगे तब मैं जाऊंगा, मंत्री जी का दौरा किसी वक्त पड़ सकता है, इसीलिए हम मुस्तैद खड़े हैं सिर्फ मंत्री जी को ले जाने के लिए, इससे आम जनता नहीं जा सकती है।